अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 34, 35, 36 का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 35 की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा: और हकीकत यह है कि तुमसे पहले बहुत से रसूलों को झुटलाया गया है, फिर जिस तरह उन्हें झुटलाया गया और तकलीफ़ें दी गईं, उस सब पर उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई। और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके, और पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात आप तक पहुँच ही चुके हैं। अगर उन लोगों का मुँह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है, तो अगर तुम ज़मीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो, तो उनके पास उनका मुंह मांगा ये मौज़ा ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम नादानों में हरगिज़ शामिल न होना। बात तो वही लोग मान सकते हैं जो हक़ के तालिब बनकर सुने। जहाँ तक उन मुर्दों का ताल्लुक़ है, उनको तो अल्लाह ही कब्रों से उठाएगा, फिर ये उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तफसीर: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद को अल्लाह ताला ने बहुत से मौज़ात अता फ़रमाए थे, जिनमें सबसे बड़ा मौज़ा ख़ुद कुरान करीम था, क्योंकि आपके उम्मी होने के बावजूद ये फसीह व बलीग़ कलाम आप पर नाजिल हुआ, जिसके आगे बड़े बड़े अदीबों और शायरों ने घुटने टेक दिए, और किसी ने वो चैलेंज कबूल ना किया जो सूरह बकरा वग़ैरह में दिया गया था। उसी की तरफ सूरह अनकबूत में इशारा फरमाया गया है कि तन्हा यही मौज़ा एक हक़ के तलबगार के लिए काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन कुफ़ार मक्का अपनी ज़िद और अनाद की वजह से हर रोज़ नए मौज़ात का मुतालबा करते रहते थे। इस सिलसिले में जिस किस्म के बेहुदा मतालबात वो करते थे, उनकी एक फ़हरिस्त कुरान करीम ने सूरह बनी इसराइल में भी बयान फरमाई है। उस पर कभी कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद को भी ये ख्याल होता था कि अगर उनके फरमाइशी मौज़ात में से कोई मौज़ा दिखा दिया जाए तो शायद ये लोग ईमान लाकर जहन्नम से बच जाए। इस आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से मशक़फ़ाना ख़िताब करते हुए फरमाया गया है कि दर हकीकत उनके ये मुतालबात महज़ हर धर्मी पर मुबनी है, और जैसा कि पीछे आयत नंबर 25 में कहा गया है, ये अगर सारी निशानियां देख लें तब भी ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए उनके मुतालबात को पूरा करना ना सिर्फ बेकार है, बल्कि अल्लाह ताला की इस हिकमत के ख़िलाफ़ है, जिसकी तरफ इशारा आगे आयत नंबर 37 में आ रहा है। अगर आप ख़ुद उनके मुतालबात पूरे करने के लिए उनके कहने के मुताबिक ज़मीन के अंदर जाने के लिए कोई सुरंग बना सके या आसमान पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ईजाद कर सके, तो ये भी कर देखें। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये फ़िक्र छोड़ दीजिए कि उनके मुँह मांगे मौज़ात उन्हें दिखाए जाएं। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो सारे इंसानों को ज़बरदस्ती एक ही दीन का पाबंद बना देता, लेकिन दर हकीकत इंसान को दुनिया में भेजने का बुनियादी मकसद इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का तकाजा ये है कि इंसान ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि ख़ुद अपनी समझ से काम लेकर इन दलाइल पर गौर करे जो पूरी कायनात में बिखरे पड़े हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी से तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाए। अंबिया कराम की फरमाइश पर नए करिश्मे दिखाने के लिए नहीं, उन दलाइल की तरफ मुतवज्जा करने के लिए भेजे जाते हैं। और फिर अपनी मर्ज़ी से तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाए। अंबिया कराम लोगों की फरमाइश पर नए करिश्मे दिखाने के लिए नहीं, उन दलाइल की तरफ मुतवज्जा करने के लिए भेजे जाते हैं, और आसमानी किताबें इस इम्तिहान को आसान करने के लिए नाजिल की जाती हैं, मगर उनसे फ़ायदा वही उठाते हैं जिनके दिल में हक़ की तलब हो,
اور جو لوگ اپنی ضد پر اڑے رہنے کی قسم کھا چکے ہوں ان کے لیے نہ کوئی بڑی سے بڑی دلیل کارآمد ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔